आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? 5 बहनों में अकेला भाई था, खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? मेरा भाई था, अकेले था। हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। गर्दन पे ऐसे लगा दी। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए, आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या बीतती? कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, तो बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी, और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। योगी जी से निवेदन है कि वो उसकी नौकरी खा जाए और उसके बेटे को एनकाउंटर करवा दे और उसका घर ढहवा दे। चारों तरफ दीपावली जोर शोर से मनाई गई, सभी घर में दीपक जलाए गए, लेकिन एक उस घर में क्या कभी दीपक जलेगा जिसका चिराग ही बुझ गया। अनुराग यादव 16 साल का एक युवा, जो कि एक होनहार प्रतिभावान युवा था, उसे मामूली से ज़मीनी विवाद में गला रेतकर हत्या कर दिया गया। सबसे ज़्यादा सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों में इतनी बड़ी हिम्मत आई कहाँ से, और उन्होंने ऐसे खुले राह एकदम बीच सड़क पर सर काट कर रख दिया, उसकी माँ के सामने, गांव वालों के सामने। तो आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्या उन्हें पुलिस प्रशासन से डर नहीं लगा? क्या योगी सरकार जो ये कहती है कि अपराधी गुंडा माफिया हमारे सरकार में नहीं चल सकते, जरा भी इसका खौफ नहीं था? आखिर क्या था इनका मास्टरमाइंड, और बिना डरे इन्होंने कैसे बीच सड़क पर एक 16 साल के युवा का सर काट कर रख दिया? आखिर इसके पीछे की कौन है वजह, और कहाँ से मिलता है इनको इतना आत्मबल? तो इनके जो भाई हैं, जो आरोपी का भाई है राजेश यादव, वो दरोगा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है। लेकिन आप ये समझिए, क्या अगर आपके परिवार में कोई दरोगा है या पुलिस है या इंस्पेक्टर है या बड़े पद पर है, तो आप अपने से नीचे वर्ग को लोगों को जीने नहीं देंगे? क्या ये सही है? अरे जब मामूली सा ज़मीनी विवाद था, बड़ों को तो इसमें जो हमारे जो एक्सक्लूसिव से बातचीत हुई है उसमें लोग ये भी बताते हैं कि पंचायत में मामला निपटा दिया गया है। हालांकि कोर्ट में या दीवानी में ये मामला चल रहा है, लेकिन पंचायत में ये पूरा मामले का निस्तारण हो चुका है। जो लड़की के बहन ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि शायद ज़मीनों का अदल बदल भी कर दिया गया है, क्योंकि जो मृतक है अनुराग यादव, उसके घर से 20 मीटर की ही दूरी पर ये ज़मीन थी, तो उसको शायद अदल बदल कर लिया गया है, ऐसा उसकी बहन का कहना है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्या सच में ये पूरा एक मास्टर प्लान था? क्योंकि झगड़ा जो हुआ था वो शाम को हुआ था, झगड़ा जो हुआ था वो शाम को हुआ था। उसके बाद सुबह 7 बजे बिना किसी बात के तलवार लेकर आना, सर अलग कर देना, सवाल तो खड़े कर रहा है। सवाल ये भी खड़े कर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, जो अपराध करना चाहते हैं, क्या वो पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं? सवाल ये भी है कि लगातार अगर आप बड़े पद पर हैं तो आप अपने से छोटे तमगों को जीने नहीं देंगे। सवाल ये भी है कि उस घर के चिराग को कौन लौटाएगा? जिस 5 बहनों का अकेला भाई, उसका पूरा चिराग ही बुझ गया है। उस घर पर क्या गुजर रही होगी? दिवाली के ठीक पहले उसके घर का दीपक बुझ जाना, ये पूरे जीवन भर का दीपक कहाँ जलेगा अब? और क्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर क्या योगी सरकार यहाँ पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाएगी? क्या योगी सरकार यहाँ एनकाउंटर करेगी आरोपियों पर? क्योंकि एनकाउंटर के लिए तो आप फेमस हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जघन्य अपराध आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक कुछ मामले ऐसे चले हैं, मैं आगे की वीडियो में ज़िक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉल ऑफ फेम और मीडिया कर्मी लगातार बने रहें, अधूरे से छोड़कर भाग ना जाएं, वरना क्या इनको न्याय मिलेगा? क्योंकि तमाम केस उत्तर प्रदेश में जो हुई हैं, जब तक मीडिया कर्मियों की कंट्रोवर्सी रहती है तब तक तो वहाँ वो आप कहते हैं ना न्याय की बात होती है, उसके बाद फिर
नहीं मिलता न्याय, नहीं मिलता न्याय। इसका एक जीता जाता उदाहरण है विवेक यादव हत्याकांड मामला। शायद इस मामले में आप आगे चलिए, पुराने वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे क्या है पूरा मामला। फिलहाल अनुराग यादव हत्याकांड मामले में उसके आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है उसके घर से, लेकिन अभी 5 और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और अब सवाल ये है कि क्या जो कार्यरत दरोगा हैं, जो पूरी जांच हो, जांच में क्या इनकी संलिप्तता तो नहीं है? क्या अब इनकी नौकरी भी खतरे में है? क्योंकि देखिए, तो अगर आप इतना बड़ा, इतना जघन्य अपराध हो रहा है, अब बीच सड़क पर 16 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी की, जो देश के लिए नेशनल लेवल पर भी खेल चुका है, नेशनल लेवल पर खेल चुका है, फिर भी उसका इस तरीके से सर अलग कर देना, कतई कोई खौफ नहीं दिखता, खौफ कतई नहीं दिखता। अंजाम के बारे में अपराधियों ने क्या नहीं सोचा होगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी के पिता को उसके घर में से ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को, जयपाल शर्मा जी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने महिलाओं से कहा गेट खोलने के लिए, महिलाएं नहीं खोली, फिर उन्होंने कहा कि तोड़ने की बात जैसे कही। हालांकि उसके ठीक पहले महिलाओं ने दरवाज़ा खोल दिया और घर, आरोपी के जो पिता हैं लालता प्रसाद यादव, उनको घर में से ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या अभी भी सवाल यही उठ रहा है, इतना जघन्य अपराध, क्या इसमें दरोगा जी की सम्मिलित है? जो उनके घर में दरोगा जी हैं, जो कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं इस पर जांच हो। अगर सम्मिलित हैं तो उचित कार्रवाई ज़रूर की जाए। इस घटना में जितने लोग सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई की जाए, सबकी यही मांग है। फ़िलहाल करुण रुद्रन और जो उसके घर में उसकी बहन का रोना, माता का रोना देखकर कलेजा बाहर आ रहा है। फ़िलहाल जौनपुर से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादों को सब्सक्राइब कर लीजिए।